संत की परीक्षा। एक बार एक प्रतापी संत व्यास जी अपने शिष्य को आश्रम में पढ़ा रहे थे। उनके बहुत से शिष्य थे। व्यास जी रोज अपने शिष्यों को नई नई बातें सिखाते और ज्ञान ध्यान की बात भी समझाते। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और सभी शिष्य अपनी विद्या में पूर्ण हो गए। तो संत ने कहा, अब आप कहीं भी जाकर अपनी आगे की साधना कर सकते हो और लोगों में अपने ज्ञान का प्रचार कर सकते हो। धीरे धीरे सभी शिष्य गुरुजी से आज्ञा लेकर अपने अपने रास्ते चल दिए। काफी वक्त बीत जाने के बाद संत ने सोचा कि चेलों को गए काफी समय हो गया है, तो क्यों ना चलकर उनकी परीक्षा ली जाए। कहीं वे अपनी शिक्षा का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार संत जी अपने आश्रम से चेलों को ढूंढने निकल जाते हैं और बारी बारी सभी से मिलते हैं। मिलने पर संत जी ने पाया सभी सही दिशा में काम कर रहे थे, लेकिन एक शिष्य अभी बाकी था। उसके बारे में संत जी को मालूम हुआ कि उसने गृह त्याग कर दिया और जंगल में एक संन्यास आश्रम खोल लिया। वहां बड़ा ही कठोर जप तप कर रहा है। संत जी यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उससे मिलने जंगल की ओर चल दिए। जंगल में शाम के समय एक बहुत ही खूबसूरत औरत पायल की चमचम की आवाज करती हुई आश्रम में आती है और देखती है कि बाबा जी आंख मूंद कर भक्ति में लीन है। वह खूबसूरत औरत बाबा के थोड़ा पास जाती है और अपनी चूड़ी व पायल खनकाती है। चमचम की आवाज से जब बाबा ने आंख खोली तो देखा सामने एक बहुत सुंदर स्त्री खड़ी है। स्त्री हाथ जोड़कर, हे महाराज, मैं बड़ी परेशानी में हूँ। मैं अपने संग की सहेलियों के साथ मेला देखने आई थी। रास्ते में इतनी भयंकर आंधी और बरसात आई कि हम सब आपस में बिछड़ गई। ना जाने कौन किधर चली गई और मैं भटकती हुई इस बियाबान जंगल में आ गई। अब तो अंधेरा भी होने लगा है, तो कृपा मुझे आज की रात आपकी कुटिया में बिताने दे, तो आपकी बड़ी कृपा होगी बाबा जी। अरे बावली, ना यहाँ स्कूल ना ही इस बियाबान में धर्मशाला, यहाँ तो बस मेरी एक कुटिया ही है। इसमें केवल संत फकीरों का आसन लगता है, जिसमें हम भजन करते हैं और माला फेरते हैं, अपने शरीर की साधना करते हैं। यहाँ औरतों का काम नहीं, तू कहीं और जाकर अपना ठिकाना देख। स्त्री, महाराज, अब तो धीरे धीरे रात भी हो गई। मैं अकेली अबला नारी कहाँ जाऊंगी। मुझे रात रात रुकने दो। सुबह होते ही मैं अपने रास्ते चली जाऊंगी। बाबा, कुछ सोचते हुए चलो, एक काम करो, मेरी आसन माला बाहर लाकर रख दो और तुम कुटिया में जाकर सो जाओ और सुबह तक बाहर मत निकलना। अंदर से कुंडी लगा लेना। हाँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, रात को बाहर मत निकलना, क्योंकि मेरी भक्ति में बाधा उत्पन्न होती है। स्त्री, ठीक है महाराज। स्त्री दरवाजा अंदर से कुंडी लगा कर सो जाती है। इधर बाबा जी अपने ध्यान में भजन करने लगते हैं। आधी रात तक तो भजन करते हैं, फिर अचानक बाबा जी को स्त्री का ख्याल आने लगता है। बाबा जी के मन में कपट आने लगा और उसके कदम कुटिया की ओर बढ़ने लगे। वहां जाकर दरवाजा खटखटाने लगे, लेकिन बहुत दरवाजा खटखटाने पर भी स्त्री ने दरवाजा नहीं खोला। तो बाबा को बड़ा गुस्सा आया और हथौड़े से दरवाजा तोड़ने लगा। काफी मेहनत के बाद दरवाजा टूट गया।
रात के समय कुटिया में बहुत अंधेरा था, तो बाबा ने अलाव ढूंढकर दिया जला दिया। अलाव की रोशनी में बाबा देखते हैं एक बहुत ही बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूछ और बड़ी जटाओं वाला महाराज आंखें मूंद कर माला फेर रहा है। कपटी बाबा महाराज को देख सन्न रह जाता है। ये जटाओं वाले महाराज कोई और नहीं बल्कि महात्मा व्यास औरत के रूप में चेले की परीक्षा लेने आए थे। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।